यह कहानी एक अलग अंदाज में यूं सुनिए। कहते हैं, मृत्यु से ठीक पहले जब भगवान ने रावण से उसकी अंतिम इच्छाएं पूछी, तो उसने ऐसे अधूरे सपने बताए कि स्वयं ईश्वर भी क्षण भर को मौन रह गए। रावण की पहली अभिलाषा थी धरती से स्वर्ग तक एक सीधी राह बनाना, एक ऐसी सीढ़ी जिससे मनुष्य देवलोक तक पैदल पहुंच सके। कल्पना कीजिए, अगर यह सच हो जाता तो स्वर्ग नरक का समूचा रहस्य जग जाहिर हो जाता। उसकी दूसरी इच्छा थी कि कभी कोई संतान अपने पिता से पहले मृत्यु को न प्राप्त करे। उसके अनुसार यह संसार का सबसे बड़ा अन्याय है और वह चाहता था कि मृत्यु का यह नियम हमेशा के लिए बदल जाए। तीसरी इच्छा में वह ऐसा अद्भुत यंत्र बनाना चाहता था जो मनुष्य को मृत्यु के क्षण अपने ही पाप पुण्य दिखा सके, ताकि यमदूतों की आवश्यकता ही न पड़े और हर इंसान स्वयं जान ले कि उसका मार्ग स्वर्ग की ओर है या नरक की ओर। चौथी इच्छा प्रकृति से जुड़ी थी। वह चाहता था कि समुद्र का जल मीठा हो जाए ताकि इस धरती पर कोई भी प्यास से न मरे। सोचिए, अगर सारे समुद्र मधुर जल से भरे होते तो पृथ्वी का स्वरूप कितना बदल जाता। उसकी पांचवी इच्छा चंद्रमा को लेकर थी। वह चाहता था कि चांद अपने धब्बों से मुक्त हो जाए, एकदम श्वेत, शांत और निष्कलंक, ऐसा प्रकाश जो अंधकार को पूर्ण रूप से मिटा दे। छठी इच्छा थी सोने को सुगंध देना। स्वर्णमयी लंका में रहते हुए भी वह चाहता था कि सोना केवल संपत्ति का नहीं बल्कि सौंधी खुशबू का भी प्रतीक बने। सातवीं इच्छा थी महादानी राजा बलि को मुक्त करना, जिसे वामन अवतार ने पाताल में भेजा था। रावण मानता था कि इतना दानवीर राजा बंधन में रहे, यह उचित नहीं। और आठवीं, सबसे विचित्र इच्छा, वह पृथ्वी का भार उठाने वाले शेषनाग को मुक्त करना चाहता था। उसका विचार था कि इंद्र के वज्र और पृथ्वी के लोहे को मिलाकर वह एक ऐसा अविनाशी स्तंभ बनाएगा जो सृष्टि का भार संभाल ले, ताकि शेषनाग विश्राम कर सकें। अब प्रश्न यह है, यदि रावण सचमुच अपनी इन इच्छाओं को पूरा कर पाता तो क्या आज की दुनिया हमारी आंखों को पहचान में भी आती? अगर आप मानते हैं कि रावण केवल नायक या खलनायक नहीं बल्कि एक अनोखा रहस्य था, तो अपनी श्रद्धा लिखिए। जय श्री राम।